छोटा सा गांव देवपुर, चारों ओर अंधेरा, बस हवाओं की आवाज और दूर किसी कुत्ते के भौंकने की गूंज। पुराना शमशान दिखता है जहां से हल्की रोशनी झिलमिला रही है। कहते हैं देवपुर के शमशान में आधी रात को कोई आता है, जिंदा नहीं मगर मरा हुआ भी नहीं। दो चोर, रघु और वीरू, रात में चोरी के बाद शॉर्टकट से शमशान से गुजरते हैं। रघु कहता है, चल जल्दी, डर मत, यहाँ कोई नहीं आता। वीरू कांपते हुए कहता है, कहते हैं यहाँ मुर्दाखोर रहता है। तभी झाड़ियों में कुछ हिलता है, एक परछाई। दोनों भागते हैं पर रघु गिर जाता है, वीरू भाग जाता है। पीछे से चीख सुनाई देती है। सुबह गांव में अफवाह फैल जाती है, रघु की लाश मिली, चेहरा आधा खाया हुआ। लोग कहते हैं फिर से मुर्दाखोर आया। पुलिस आती है लेकिन कोई निशान नहीं मिलता। गांव के बुजुर्ग भोलाराम सबको कहते हैं, हमारे पुरखों ने इस श्मशान को बंद करने का वजह था। वहाँ जो है वो इंसान नहीं। गांव वाले डर जाते हैं लेकिन युवा लड़का वीर कहता है, सिर्फ डर से सच नहीं बदलता, मैं जाऊंगा आज रात वहां। वीर की बहन उसे रोकती है और बोलती है, मत जा भाई, माँ मर जाएगी डर से। वीर मुस्कुराते हुए कहता है। किसी को तो मुर्दाखोर का सच जानना हो। वीरू अपने घर लौटता है और शमशान घाट जाने की तैयारी करता है। वो घर से एक टॉर्च और कैमरा लेता है और शमशान घाट की ओर निकलता है जाता है। और दूसरी तरफ गांव में एक अजनबी तांत्रिक आता है, नाम है कालिदास बाबा। लोग डरते हैं लेकिन वो कहता, मुर्दाखोर कोई आत्मा नहीं, वो पिशाच है। उसका वास है पुराने पीपल के नीचे, जहां पहली बार मरे हुए को जिंदा देखा गया था। वीर कैमरा लेकर शमशान पहुंचता है। टॉर्च झिलमिलाती है। वीर आगे बढ़ता है और पीछे से उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वीर पलटता है पर पीछे कोई नहीं था। उसे अंधेरे में कोई काला चेहरा दिखाई देता है, लाल चमकती आँख। वो डर जाता है। वीर का कैमरा गिरता है। वो भागता है और किसी की फटी आवाज सुनाई देती है, भूख, बहुत भूख। वीर किसी तरह भागकर घर पहुंचता है, हाँफता हुआ। उसकी बीवी और उसकी बच्ची उसे संभाल लेते हैं लेकिन उसके कपड़े खून से सने हैं। वह कुछ नहीं बोल पाता, बस एक बात दोहराता है, वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था। अगले दिन वीर का दोस्त सूरज उसे मिलने आता है। वीर उसको रात की कहानी सुनाता है और फिर वो शमशान घाट जाता है। शमशान घाट में वो कैमरे की तलाश करता है और उसको एक पेड़ के पीछे कैमरा गिरा हुआ मिलता है। वो कैमरा उठाता है और कैमरे की तरफ देखता है। किसी का आधा जला हुआ चेहरा उसकी तरफ झपटता है। सूरज चिल्लाता है, ये तो रघु जैसा लग रहा था। फिर सूरज वीर को लेकर शमशान वापस जाता है। वहाँ रघु की कब्र उखड़ी हुई मिलती है, हड्डियाँ गायब। सूरज घबरा जाता है। इसी समय तांत्रिक कालिदास वहाँ पहुँचते हैं। तूने श्मशान का व्रत तोड़ा है, अब वो तुझसे जुड़ गया है। वीर डरता है। कौन जुड़ गया है? मुर्दाखोर, वो जो मरने के बाद भी भूख मिटा नहीं पाया। बाबा उसे नींबू और राख देते हैं और कहते हैं, आज रात श्मशान मत जाना वरना लौट नहीं पाएगा। रात को वीर अपने आंगन में बैठा होता है। दूर से एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ आती दिखती है। वो कहती है, तू उसे जगा चुका है बेटा, अब किसी की मौत तय है।
और गायब हो जाती है। वीर की बेटी सोनिया आधी रात को चिल्ला कर उठती है। वीर और उसकी पत्नी भाग के उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं क्या हुआ। वो बोलती है सब पापा को श्मशान घाट में कोई राक्षस खा रहा था। वीर की पत्नी डर जाती है और पूजा करने बैठती है। तभी अचानक दिए अपने आप बुझ जाते हैं। अगली सुबह बकरी चराने वाला भाग के गांव की तरफ आता है और चिल्ला के बोलता है, मेरी 3 बकरियां गायब हैं और जमीन पर खून पड़ा है। लोग घबरा जाते हैं। गांव में सन्नाटा छा जाता है। काली अंधेरी रात। लोगों के दीवारों पे किसी के खरोचने की आवाज आती है। गांव का आखिरी घर। दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। घर के लोग डर जाते हैं। इतनी रात को कौन हो सकता है? डर के मारे कांपने लगते हैं। अगली सुबह गांव के आखिरी घर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। लोग इकट्ठा होते हैं, घर के अंदर घुसते हैं और देखते हैं जमीन पे 2 लाशें पड़ी हुई हैं और एक औरत सामने बैठ के रो रही है। कोई बचाओ। दूसरी तरफ जब गांव की औरतें कुएं से पानी भरने जाती हैं, उन्हें कुएं में खून के हाथों का निशान दिखता है और कुएं का पानी खून के रंग से लाल हो गया है। गांव में सन्नाटा छा जाता है और गांव के मुखिया सभा बैठाते हैं। अब ये गांव रहने लायक नहीं रहा। अगर हमें जिंदा रहना है तो ये गांव छोड़ना पड़ेगा। लोग मुखिया की बातों पे सहमत होते हैं और गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब लोग गांव से निकलने की कोशिश करते हैं, बैलगाड़ी आगे नहीं चलती। बैल के कदम रुक जाते हैं। अचानक से काला बादल छा जाता है। जोर जोर से बारिश टपकने लगती है। लोग डर के मारे अपने घर पे लौट जाते हैं। सुबह गांव के लोग फिर इकट्ठा होते हैं और मुर्दाखोर से बचने का सुझाव ढूंढते हैं। तभी गांव के मुखिया बोलते हैं, गांव से तो अब निकलना मुश्किल लग रहा है। मेरा सुझाव यही है कि अब हमें मिलकर रात को पहरा देना होगा। शाम होती है और कुछ लोग पहरेदारी के लिए तैयार होते हैं। शाम ढलती है और रात होती है। सब अपनी अपनी जगह पहरेदारी में लग जाते हैं। गांव के आखिरी में शमशान घाट के पास गांव का एक नौजवान लड़का रामू, उसकी पहरेदारी पड़ती है। पहरेदारी करते समय उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ की तरफ जाता है। उसी समय पीछे से एक आवाज़ आती है, रुक जा रामू, कहाँ जा रहा है? शमशान घाट की तरफ मत जा, उधर से कोई लौट कर नहीं आता। रामू मुड़ता है और पीछे के आदमी की तरफ आता है और बताता है, मुझे अभी कोई भयानक सी आवाज सुनाई। दूसरा आदमी बोलता है, हमें अभी गांव की तरफ जाना होगा और सबको सतर्क करना होगा। दोनों बड़ी तेजी से गांव की तरफ भागते हैं। दोनों गांव में पहुंचते हैं और बाकी लोगों से मिलते हैं। मिलने के बाद वो अजीब आवाज के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ वीर जब घर में सोया होता है, उसे भी बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो नींद से जाग जाता है। दूसरे कमरे में उसकी बीवी और बेटी भी आवाज़ सुन के जाग जाते हैं। वीर उनके पास पहुंचता है। मुझे अभी कोई भयानक सी आवाज सुनाई दी। मुझे भी सुनाई दी। अब तो बहुत डर लगने लगा है। मुर्दाखोर का कुछ करना होगा। अगली सुबह वीर का दोस्त सूरज वीर के घर आता है। दोनों मिलते हैं, आपस में पिछले रात के घटना के बारे में बात करते हैं। तांत्रिक से मिलने का मन बनाते हैं और तलाश में निकलते हैं। तांत्रिक भी बेहद परेशान था। वह एक एक करके गांव के पुराने बुजुर्गों से मिल रहा था। शायद किसी को मुर्दाखोर के बारे में कुछ याद हो, कोई ऐसा रहस्य जो अब तक छुपा हो। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, मानो वक्त हाथ से फिसलता जा रहा हो।
वह एक बुजुर्ग इंसान से मिलता है और घबराहट भरी आवाज से पूछता है, आपको मुर्दाखोर के बारे में कुछ पता है क्या? बुजुर्ग ने कांपती सांसों के साथ कहा, हाँ, मैंने उसे देखा है बेटा। सालों पहले वो रात आज तक नहीं भूला। जहाँ उसकी परछाई पड़ती है वहाँ रोशनी भी कांपने लगती है। लोग कहते हैं मुर्दाखोर जिंदा लोगों की गंध पहचान लेता है। तांत्रिक कहता है, मुर्दाखोर को पिछली बार कैसे कैद किया गया? गांव में कई दिनों से मुर्दाखोर नाम का डर फैल रहा था। लोग कहते थे कि वो रात में कब्रिस्तान के आसपास घूमकर शव निकाल लेता था। कई बार लोगों ने उसे देखने की कोशिश की पर वो हर बार अंधेरे में गायब हो जाता। गांव के बहादुर युवक अर्जुन ने उसे पकड़ने की योजना बनाई। उसे पता था कि मुर्दाखोर सिर्फ गंध से आकर्षित होता है, इसलिए अर्जुन ने कब्रिस्तान के पास एक नकली कब्र बनाई और वहां मिट्टी में जड़ी बूटियों और जानवरों की हड्डियों की गंध मिलाकर ऐसा वातावरण तैयार किया कि लगे जैसे ताजा दफनाया गया हो। रात होते ही अर्जुन पेड़ पर छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद घने अंधेरे में एक छाया धीरे धीरे उस नकली कब्र के पास आई। वही मुर्दाखोर था। जैसे ही वो गड्ढा खोदने लगा, अर्जुन ने अपने साथी को इशारा किया। उन दोनों ने चारों ओर फैला हुआ जाल खींच दिया। मुर्दाखोर बुरी तरह उलझ गया। भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि वो फंसा ही रहा। गांव वाले दौड़कर आए और अंत में उसे पकड़कर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी मुर्दाखोर नहीं देखा गया। फिर तांत्रिक बोलता है, मुर्दाखोर आजाद हो गया है और उसकी भूख पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। कोई उपाय है उससे छुटकारा पाने का? बुजुर्ग आदमी ने उसे मुर्दाखोर से बचने का उपाय बताया और तांत्रिक वहां से देवपुर गांव की ओर चल पड़ा। तेज कदमों में भागते भागते सीधे सूरज और वीर के पास पहुंचा। तांत्रिक ने उनके ओर देखा और बिना समय गवाए उस बुजुर्ग के बताए हुए राज सब दोहराने लगा और तांत्रिक की हर बात सूरज और वीर के चेहरों का रंग उड़ाती जा रही थी। तीनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। बुजुर्ग के बताए गए इशारे ने तांत्रिक को नई दिशा दी। वह दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। वही गांव जहां सदियों पुराना एक पीड़ित मंदिर था। मंदिर के तरफ पहुंचते ही एक वृद्ध पंडित मिलते हैं और वो बताते हैं, मैं जानता था तुम आने वाले हो। तांत्रिक के भीतर एक झटका सा लगा। पंडित ने उसे भीतर बुलाया। फिर पंडित ने तांत्रिक के हाथों में कुछ गोला समान एक चीज थमा दी। अगर मुर्दाखोर को रोकना है तो ये ही तुम्हारा एकमात्र सहारा है। उधर दूसरी तरफ सूरज और वीर जंगल की गहराइयों में उतर रहे थे, जहां मुर्दाखोर का बसेरा था। हवा भारी थी। पेड़ों पर अजीब निशान उभरे हुए थे और हर कदम पर महसूस होता था कि अंधेरे में कोई उन्हें घूर रहा है। गुफा के भीतर छाया हिली और एक लाल टिमटिमाती आंखें उनकी तरफ घूरने लगी। भयानक घुरघुराहट उनके कानों में पिघलती चली गई। गुफा के भीतर हवा अचानक और भारी हो गई। सूरज और वीर की सांसें ठंड में नहीं, खौफ से कांप रही थी। मशाल की रोशनी अंधेरे को चीरने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आगे मानो कोई काली दीवारें बनी हुई थी। फिर एक भारी सांस, जैसे किसी जानवर ने अभी अभी गहरी नींद से आंखें खोली हो। रोशनी जब दूसरी बार झिलमिलाई तो एक पल के लिए किसी विशाल छाया का आकार नजर आया। टेढ़ा मुड़ा हुआ शरीर, हड्डियों जैसा उभरा चेहरा। गुफा की गहराई से एक भयानक गर्जन निकला, जिसने दोनों के कदम जड़ कर दी। गुफा की गहराई में मुर्दाखोर का आतंक साफ दिखाई देने लगा। वीर और सूरज ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मुर्दाखोर की शक्ति के आगे वे टिक नहीं पाए। दोनों ने जल्दी से पीछे हटने का फैसला लिया।
मुर्दाखोर का क्रूर चेहरा और उसकी भयानक गर्जन गुफा की दीवारों को भी हिला रही थी। वीर और सूरज ने अपनी जान बचाने के लिए पीछे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन मुर्दाखोर का पीछा लगातार जारी रहा। इस बीच तांत्रिक भी तेजी से गुफा की ओर बढ़ रहा था। उसके पास वो गोला आकार चीज था जो पंडित ने उसे दिया था। अब गुफा के भीतर और बाहर एक भयानक संघर्ष की तैयारी हो रही थी और अब हर कदम पर खतरों का सामना था। कहानी के अंतिम क्षणों में तांत्रिक, वीर और सूरज मिलकर मुर्दाखोर का सामना करते हैं। जैसे ही मुर्दाखोर उनकी ओर बढ़ता है, तांत्रिक आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुर्दाखोर पहले हमला कर देता है। इस बीच वीर तुरंत ही पीछे जाकर एक तेज तलवार जो पहले से छुपा के रखी थी लाता है और उसे तांत्रिक को देता है। तांत्रिक उठता है और वीर के हाथों से वो तलवार लेता है और उस तलवार की मदद से मुर्दाखोर के कमजोर स्थान पर वार करता है, जिससे मुर्दाखोर घायल हो जाता है और गिर पड़ता है। फिर तांत्रिक उसके जेब से वो गोलाकार सामान निकालता है और वीर तांत्रिक को मसाल देता है और फिर तीनों मिलके बात करते हैं। सूरज और तांत्रिक मिलकर मसाल और वो गोलाकार सामान को मुर्दाखोर के ऊपर फेंकते हैं। मुर्दाखोर जलकर राख हो जाता है। इस तरह मुर्दाखोर का अंत होता है और तांत्रिक, वीर और सूरज शांति से गुफा के बाहर निकलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।